हरि परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कैस्यानूर्मर्दनम् परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक, आओ जरा अपने मन को एकाग्र करें और चल रहे इस प्रसंग में इस एकाग्र मन को जोड़कर कुछ आने का ठोस लाभ उठाए। ठोस लाभ मेरी देवियों सज्जनों, जैसे आप जान रही हैं गीता के उपदेशों से इसी में होता है इंसान की समझ शुद्ध हो जाए। उसके बाद नंबर आता है मन का। मन का फंक्शन है विचार, उसके विचार उच्च हो जाए। उच्च विचार का अभिप्राय होता है जिसका परिणाम सुख, आराम, चैन और स्थायी शांति मिले। तीसरा उपकरण या इक्विपमेंट जो भगवान ने हमें प्रदान किया तन। तन का काम है कुछ न कुछ करते रहना। तो क्रियाएं इस तरीके से की जाए जिन्हें हम शुभ क्रियाएं कहती हैं, जिसका आफ्टर इफेक्ट या रिजल्ट सुख में हो, दुख न हो। चूंकि प्रकृति की का ये अटल नियम हम देख रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने और बराबर हो रहा है। तो हम लोग ऐसी क्रिया करें जिसका परिणाम दुखदायी न हो, तब आपके आने का यह ठोस लाभ सचमुच होगा। चूंकि आपने तीनों उपकरणों को शुभ कर लिया, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं, परिणाम स्थायी शांति। इतना अगर यहां तशरीफ लाकर प्राप्त करते हैं तो समझिए आपका समय सफल हुआ। यदि ये नहीं होता, मैंने कई बार कहा, फिर यहां आने का ठोस लाभ नहीं, आप अपना वक्त जाया करेंगे। ये गीता का है उच्च कोटि का उपदेश, रामायण नहीं, भागवत पुराण भी नहीं, वो कहानियां महाराज जी की जीवनी है। और ये हिंदुस्तान का फलसफा, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत का उच्च कोटि का मनोविज्ञान है, जिससे इंसान अपना लोक और परलोक बना लेता। रामायण और भागवत पुराण से आप उस समय के लिए अपने एक विशेष प्रकार की खुशी ले जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए यह घर आपका गीता कर देती। अब टिल होल लाइफ यह गारंटी आपको गीता देती। गीता के सिर रह गए जो आपका जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ले आती। इसलिए मैं बारंबार कहा करता हूं, आने का ठोस लाभ उठाइए, कुछ ठोस रूप में लेके जाइए। उठिए तो आपको महसूस हो मैं कुछ लेके जा रहा हूं, मेरे विचारों में परिवर्तन है। आपकी अपनी भूल आपके सामने आ जाए, ये मेरी भूल थी विचारों में, मेरी धारणा में, मेरी कन्विक्शन में, मेरी आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग में ये भूल हो रही थी। ऐसा एहसास होता है तब तो सत्संग में आने का लाभ, गीता जी सुनने का लाभ। अगर ऐसा एहसास नहीं होता, जैसे हम आए थे वैसे ही चल देती है, ये समस्या है। ऐसा तो प्रभु कहती है, गीता के कृष्ण बड़े विस्तार से ऐसा समझाते हैं। इन दिनों आपने गीता के उपदेश के आधार पर हमारे धर्म स्थानों में सुबह शाम चल रही पावन आरती के अर्थ खुलाने की चेष्टा की है। क्या महाराज जी के उपदेश के आधार पर अपनी आरती को समझे। तो जैसे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं,
उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। एकाग्र हो जाइए। आरती जीव तब उतारता है जब किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम हो जाए। आरती क्या है? किसी के मन में जो प्रेम भर जाता है उसके उद्गार, प्रेम के उद्गार, छलकता हुआ प्रेम। लव जब ओवरफ्लो करती है तो कविता में बदल जाएगी, महिमा में बदल जाएगी, स्तोत्रों में बदल जाएगी। ओह, जब आपका लव ओवरफ्लो करेगा, चाहे शरीर के प्रति हो, माँ जी के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, अपने पिताजी के प्रति हो, या अपने इष्ट देव ज़ाहिर किस्मत भगवान जी के प्रति हो, तो जो कुछ आप बोलेंगे वो खामखाई कविता बन जाती है। खामखाई उसमें एक रस आ जाता है, क्योंकि आप तन से परे होते हैं। तो ये हमारी आरती जो बड़े आदर मान से भगवान जी की उतारी जाती है, ये आप जैसे सच्चे और पक्के प्रेमी के आंतरिक उद्गार हैं। और यथामति यथाशक्ति समझने की फिर चेष्टा करें। हम यहां तक पहुंचे थे, रविवार वाले कह तो रहे, फिर मैं इस प्रसंग को पीछे नहीं ले सकता, क्षमा चाहता हूं। अब मुझे आगे निकल जाना चाहिए। हम यहां तक ले चुके हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। थोड़ा सा प्रकाश में और डालता हूं। जो ध्यावे का अर्थ जो कोई भी नहीं, किसी मेरे भाई का मन तिल मिला उठे, तो मैं गीता जी के आधार पे बोल रहा हूं, आपको पूरा पूरा हक है मुझे टोकना, मुझे रोकना, मेरी अगली पिछली ब्रेकें लगवा देना, मैं फौरन खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि आपकी धारणा भ्रांतिपूर्ण है। आरती के भाव कुछ और है। कहीं भी सुनकर के आपका मन बिगड़े, मुझे रोक लो और इंक्वायरी कीजिए। जो ध्यावे का अर्थ आप लगाती हैं, कोई भी तो हो ही नहीं सकता। मैंने कल भी बताया मेरे देवी मेरे सज्जनों, रजोगुणी तमोगुणी जीव कभी भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। उसके कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं भगवान से, पवित्रता से बहुत दूर रखती। इसलिए तो हर इंसान में अंतर है, गुणों के कारण से, विचारों के कारण से, स्वभाव के कारण से। दो सगे भाइयों में अंतर, दो सगी बहनों में अंतर। शर्म की बात है जो मैं कह रहा हूं। पति पत्नी में अंतर, जो कभी भारत में नहीं हुआ करता था। पिता और बेटे में अंतर, पिता और बेटी में अंतर, जो कि हमारे एक ही अंग के हिस्से गए। ये बेटी, बेटा, माँ, बाप, बहने, भाई, ये पार्ट एंड पार्सल है एक ही बॉडी के। लेकिन आजकल पत्नी भगवान जी कैसे गवारा कर रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो इनमें भी मतभेद हो गया, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। क्यों? वो बेहतर जानते हैं, गुणों के कारण से, वासनाओं के कारण से। इसलिए केवल जो जिनमें सत्वगुण बढ़ गया है, वही दिव्य प्रेम में अपने आप को भर लेते हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है मेरी देवियों मेरे सज्जनों, आप जानते होंगे। एक प्रेम जो शरीर तक रह जाता है, दूसरा प्रेम जो शरीर से उठ के मन तक जाता है। मन से उठ के फिर वो इरादे में पहुंचता है। अगर बड़े अच्छे संस्कार हो तो इरादे से उठ के भगवान तक तल्लीन हो जाता है। आज का 99% नर नारी केवल शारीरिक प्रेम तक है, ओनली बॉडीली अफेयर्स, जिसे आप बेवकूफी से कहते हैं लव अफेयर्स। ये लव अफेयर नहीं, ये केवल फिजिकल अफेयर्स है। उर्दू वाले बोलेंगे इसके मजाजी
अगर बोलती है शारीरिक प्रेम जो स्वार्थ से भरा हुआ है, इसको यदि आप लव कहेंगे तो लव आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी। लव का आप अंग्रेजी में बोलती हैं, अपनी भाषा में बोलो प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल देना ही देना होता। जहां प्रेम में लेने का भाव बना तो प्रेम ने अपनी खूबसूरत शक्ल बदल के काली शक्ल ले ली। प्रेम अमावस्या बन जाती है जब आप स्वार्थ रखते हैं। बीवी भगवान जी ने हमें बताया, हमारी अकल की खिड़कियां खोली, प्रेम में लाइए स्वार्थ, प्रेम काला हो गया। स्वार्थ को हटाइए, प्रेम पूर्णिमा बन के चमकने लगता। तो आजकल जो नर नारी प्रेम कहते हैं आई लव यू, नो, लव यू को कभी बोलेगा ही नहीं कि आई लव यू। उसका व्यवहार ही बताएगा ये मेरे पे फिदा है, इसने अपने आप को मेरे पे कुर्बान कर दिया है। प्रेम में देना ही देना होता है, प्रेम में लेना नहीं होता। तो ये जो हम आरती में आ गए हैं, ये दिव्य प्रेम है। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकामी भाई, दिव्य प्रेम में अपने स्वार्थ को जीव गुम कर देता। क्यों? उसे कई जन्मों के बाद ये समझ आ जाती है कि संसार मेरी आंतरिक मांग पूरी करने में असमर्थ है। हमारी एक ही मांग है, जिसकी बुद्धि का कुछ भी विकास हुआ है, ऐसी शांति मिले जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए, कभी घटने का नाम न ले। यही मनुष्य चोले में आए हुए जीव की मांग, एक ही मांग है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। जिसे आप कहते हैं मेरी मांगे गए, आप अपनी बेवकूफी का प्रमाण देती हैं जब आप कहते हैं मेरी मांगे। मांगे बहुवचन नहीं होता बेटी, मांगे प्लूरल नहीं होता। मांग, मांग हैज गॉट ओनली सिंगुलर, नॉट प्लूरल। इंसान एक ही मांग अनादिकाल से चल रही है। क्या? सथाई शांति, पीरियड एंड एटर्नल हैप्पीनेस। इसको अपनी अज्ञानता से उन नाना प्रकार की कामनाएं रख के पूरा करना चाहता हूं। नाना प्रकार की कामनाएं रख के मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत शांत हो जाऊंगा, साथ साथ बोलेगा, मैं बहुत कमा लूं, मैं बहुत शांत हो जाऊंगा, जहां मैं चाहता हूं शादी में मैं बहुत शांत हो जाऊंगा, मैं संसार की ये चीज प्राप्त करूं, बहुत साथ साथ बोलेगा, मैं बहुत शांत हो जाऊंगा। साथ साथ ही कहेगा, ये मेरी बेटी कहेगी मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाएगा। शब्द किसी तरह भी आप बदल ले, भाव वही देता। ये जीव की बड़ी भारी भूल है कि संसार के प्राणी पदार्थ लेके जाता है, मेरी अंदर की मांग पूरी नहीं हो सकती। जब मैंने कितनी बार आपको भगवान की बात बताई, क्योंकि संसार अपने आप में इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए आपको पूर्ण शांति नहीं दे सकता। मैं रुकता हूं, आप विचार कर लो। कितना इनकलाबी पॉइंट है ये। संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण वो होती हैं जो हर क्षण बदल रही हो और आखिर में 5 तत्वों में वापस चले जाए। उसे हमारा वैदिक धर्म बोलता है अपूर्ण, अर्थात इनकम्प्लीट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, कांस्टेंट चेंज एंड इन द लॉन्ग रन डेथ। जिसमें कांस्टेंट चेंज हो उसको हम अपूर्ण कहते हैं, अधूरा कहते हैं। तो आज का इंसान इन्हीं प्राणी पदार्थों को लेकर पूर्ण शांति चाहता है। किससे? अपूर्ण प्राणी पदार्थों से। क्या? महामूर्खता, भयानक भूल या ब्लंडर के लिए जो अपने आप में अपूर्ण है उनसे पूर्ण, लॉजिकली, फिलॉसफिकली, साइकोलॉजिकली रॉन्ग। कभी इनकम्प्लीट भी कंप्लीट चीज दे सकती है, कभी भी नहीं। पर 20वीं शताब्दी के नर नारी, पढ़े लिखे नर नारी इतने एजुकेटेड है, फिर भी इस तथ्य एवं राशि को नहीं समझ पा रहे। इसी पे ही लट्टू है। रोते आए, रोते रहे, आखिर में तलियां मलते हुए इस जहान पानी से
कूच कर गए। अब आरती में कौन शामिल होती है? जो इन सारी बातों को आजमाती है और जिनके मन के अंदर ये बात गहरी बैठ गई है कि ये मेरी मांग केवल मेरे इष्ट देव की कसम, जो कि अपने आप में संपूर्ण है। तब क्या होगा? दिन प्रतिदिन हमारा मन जो बिखरा हुआ था यहां तहां वहां, माली के साथ, पिता बहन भाई के साथ, उसके साथ, इससे विड्रा होता जाएगा। सुनिए जरा गौर से, सुनो मेरे भगवान का फरमान बड़े गौर से। मैं कोई अपनी बात, मेरी अपनी कोई बात ही नहीं है, मैं तो भगवान की वाणी का प्रचारक हूं और महाराज जी की भूली वाणी को याद करवा देता हूं हर सुबह हर शाम। जब भी किसी नेक वक्त ने इस बात को रियलाइज किया, उसका बिखरा हुआ मन एक जगह आके इकट्ठा हो गया, जिसे हम कहेंगे केंद्रीभूत हुआ या सेंट्रलाइज्ड हो गया। इसके बाद आपका दिव्य प्रेम प्रारंभ होता। मैं दिव्य प्रेम कह रहा हूं, शारीरिक प्रेम नहीं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। शारीरिक प्रेम तो जीव को कहीं का नहीं छोड़ रहा। शारीरिक प्रेम ने तो इसका मूल कुत्ता को क्या कद्दूकस करके रखा, इसको ना लोक का रखा है ना परलोक का। भगवान ने यही खिलाड़ी देखा था कि अगर तुम मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, दोनों जहां से जीव मारा जा रहा, दोनों जहां से। यहां भी देख लो, जो जागृत में खुशी रहता है उसे सपने में भी खुशी नहीं मिलती। जो आज खुश नहीं है कल कभी खुश हो ही सकता। यह आपके कृष्ण का पैगाम है, संदेश है। जो आज शांत नहीं है वो कल भी शांत नहीं होगा। तो अगला जन्म क्या है? कल। नेक्स्ट बर्थ क्या है? कल। क्योंकि नेक्स्ट बर्थ क्या, कल किसका होना है? मन का, सूक्ष्म शरीर का। आज किसका है? मन का, तन का नहीं। तन तो मन के विचारों के अनुसार एक हाजिर जनाब नौकर है। भगवान जी फरमा रहे हैं, तन आपका हाजिर जनाब, यस कहने वाला नौकर है, जैसा मन ने आज्ञा दी। मन के अनुसार चलने वाला, आज्ञा मानने वाला, ओबीडियंट आपका नौकर है, आज्ञाकारी नौकर है। तन कभी इनकार नहीं करता, चाहे आखिरी लम्हा भी इसका आ जाए। जैसे मन ने कहा इसने फौरन हाँ की, तो आज भी मन का है और कल भी मन का है। आज ये जन्म भी मन का है और अगला जन्म भी मन का है। एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवस। भगवान के फरमान पर आप एकांत में फुर्सत घड़ियों में बैठकर जरूर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया करें। तो जब चारों ओर से आपका बिखरा हुआ प्रेम इकट्ठा हो गया, तो समझिए आप दिव्य प्रेम शुरू हुआ। मैं एक शब्द दिव्य लगा रहा हूं, डिवाइन लव अब शुरू हो गई। अब डिवाइन लव जब शुरू होती, शरीर चमक जाता है, फिर जीव उच्च विचारों में जाता है, भगवत विचारों में जाता है, डिवाइन थिंकिंग में जाता है। अच्छा, उसके दिन प्रतिदिन विचार और भी ऊंचे उठते हैं। अच्छा, अब दिव्य विचार आते कहां है? जो खुद दिव्य होगा भगवान जी से, संसार से नहीं। संसार के दिन ब दिन डाउन जा रहा है, इसमें परिवर्तन आता जा रहा है। मेरे सज्जनों, मेरी गीता अनुयायी माताओं, मेरी बेटियों, भगवत संबंधी उसमें विचार आने लग जाए। भगवान को आप ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में और निकाल सकते, सर्वे सर्वा अपने भगवान को समझे। सर्वे सर्वा मेरे देवी अपने को समझने लगे नहीं, क्योंकि बुद्धि ने यह निर्णय दे दिया है कि मेरी आर्थिक मांग केवल भगवान से पूरी हो जानी। इससे दिन रात को महाराज जी के अनुसार अपने जिंदगी के दिन काटना। हर नर नारी जिसकी थोड़ी बुद्धि है, किसी न किसी के अनुसार जिंदगी के दिन काटना। ऐसा कोई इंसान आप खड़े होकर नहीं बोल सकते जो कहे कि यह अपने अनुसार जीवन के दिन काटते हैं। नहीं, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पर तो अपने अनुसार जीवन के दिन काटे। नहीं, किसी न किसी के अनुसार। बड़ा आदमी जो बनाए उसे सारी दुनिया करेगी। भले वो बड़ा आदमी अपने पिताजी को समझे, अपनी मां को समझे,
अपने गुरुदेव को समझे, अपनी देवी देव को समझे, अपनी देवी को समझे। ज़ाहिर किस्मत एज गुड लक वुड हैव इट, अपने भगवान को समझे तो उसके अनुसार अपने दिन काटेगा। हर एक नर नारी किसी के सामने रख के दिन काटती है। ये बहुत अच्छे संस्कारों और पुण्यों का प्रताप है यदि जी भगवान के उपदेश के अनुसार दिन काटे। भगवान का मतलब मेरा केवल मात्र श्री कृष्ण से गए जिन्होंने इतनी चोटी का उपदेश दिया। भगवान राम के रूप में भी आकर के प्रभु ने उपदेश की ओर भगवान जाने क्यों ध्यान नहीं दिया, वो बेहतर जानते होंगे, मैं तो कुछ के बारे में बोल नहीं सकता। इंसान को उपदेश चाहिए, क्या मतलब? इंसान को उचित अनुचित में तमीज चाहिए। क्यों? जो कि भगवान ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई है और 3 गुणों से नाना प्रकार के विचार उठते गए। तो कौन सा विचार अपनाया जाना चाहिए? कब सवाल उठता है? जब दुकान पर जाके आप दुकानदार वैरायटी आपको दिखा देता है, वो नैन चाहिए, लो 4 प्रकार डब्बे उसे निकाल के रख दिए, लो जी आप चुन लीजिए, ऊपर भाव लिखा हुआ है, जो सी बुलेन चाहिए आप उसी डब्बे में से निकाल देता हूं। उस वक्त चाहिए कि कौन सी बुलेन लू, वैरायटी आ गई ना। संसार में वैरायटी है, भिन्नता है, भिन्नता है, इख्तलाफ भी इख्तलाफ है, डिफरेंस ही डिफरेंस है। ऐसे संसार में ये जरूर पता लगना चाहिए कि मैं कौन सा इरादा, अनेक इरादों में कौन सा, अनेक विचारों में कौन सा, अनेक कर्मों में कौन सा, अनेक रिश्तों में कौन सा, तब जरूरत पड़ती है कौन सा या अनेक को तब कंपेरेटिव स्टडी की जाती है। तो महाराज जी ने ये मांग इंसान की भगवान कृष्ण के रूप में आकर पूरी कर दी, राम के रूप में आकर नहीं पूरी। अगर मैं जरा भी बकवास करूं तो मुझे महापाप लगे। जितनी रिसर्च हम कर रहे हैं और अपने धर्म की किए जा रहे हैं, ये मांग इंसान की कृष्ण रूप में, कृष्ण के अवतार रूप में पूरी हो। जब जीव को ये पूरा पेड़ पता लगने लगा, करना है क्या और न करना है क्या है, सोचना है क्या और न सोचना है क्या है, इरादा लेना है क्या और न लेना है क्या, पकड़ना है क्या और छोड़ना है क्या, ये आपको पूरा पेड़ गीता बतलाती है। गीता अर्थात भगवान का उपदेश बताता है। मेरे पढ़े लिखे भाइयों, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, अगर इंसान को ये ना पता लगे क्या व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर, इंसान की शक्ल में वो हवाल है, नहीं, इंसान की शक्ल में वो शैतान है। जिसको ये नहीं पता इस जामे में आकर के, इस रूप में आकर उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब, हर अंग चाहता है क्या देखूं क्या न देखूं, हर अंग क्या सुनूं क्या न सुनूं, क्योंकि बहुत कुछ है ना संसार के अंदर, उसमें क्या सुनूं क्या न सुनूं, क्या देखूं क्या न देखूं, कई चीजें है ना, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, क्या लूं क्या न लूं, पैर किस जगह जाऊं किधर न जाऊं, नाना प्रकार के विचार है। तो मन सोचे कौन सा विचार रखूं, नाना प्रकार के इरादे गए, कौन सा इरादा रखूं, सतोगुणी इरादा, रजोगुणी इरादा, तमोगुणी इरादा, मिला जुला इरादा। हर अंग को जरूरत है डिस्टिंग्विश करने की, हर अंग को, तन के हर अंग को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, 4 अंग है, 10 अंग है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण बोलती है। ये बाह्यकरण जिसके 10 अंग है। इंसानों को चाहिए क्या तमीजी, इंसान को चाहिए बच्ची भेद करना, डिस्टिंग्विश करना। ये आके इंसाफ भगवान ने अपनी गीता में कर दी, आपकी मांग भली प्रकार पूरी कर दी। और इसी को उपदेश कहती है। उपदेश का मतलब क्या होता है, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है। मैं टीचिंग नहीं कह रहा, प्रीचिंग, मैं उपदेश कह रहा हूं, मैं प्रवचन कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है, जिस प्रवचन में, जिस उपदेश में इंसान को यह पता लग जाए बुद्धि से क्या इरादा करूं क्या ना करूं, वो उपदेश है। नीचे उतरो, इस मन को यह पता लग गया क्या सोचूं क्या ना सोचूं, वो उपदेश है। इस अंग को यह पता लग जाए क्या करूं क्या ना करूं, उपदेश। आपके सिरों की कसम, आपके भारत की कसम, ये बौद्धिक मानसिक शारीरिक मांग आपके कृष्ण करती, वरना खड़े होकर बताओ किसी और ने भारत में आके पूरी की हो।
मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार दूंगा अगर ये आप बतलाए कौन सा अवतारी दाता यहां आया जिसे ये तीनों मांगे पूरी कर दी, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। बौद्धिक ज्ञान के द्वारा, मानसिक भक्ति के द्वारा और शारीरिक कर्म योग के द्वारा। ये आपकी तीनों मांगे पूरी करता है भगवान कृष्ण। इसलिए गीता फलस्वा बड़ा चोटी का फलस्वा। यदि आपके पुण्य जाग जाए और आप इसको समझ के अपनाने लग जाए, इसको जीवन में उतारने लग जाए। पर मैं क्या करूं? भगवान गीता सुनाने से पहले कह देती है, हजारों में होगा कोई, हजारों मेरे उपदेश की कदर करे। लो, मैं आपको क्या कहूं, किसी को क्या कहूं? मेरे स्नेह पहले कह देती हैं कि इतने चोटी के उपदेश की तरफ मुड़ने वाला, समझने वाला, अपनाने वाला बहुत कम, बहुत थोड़े। यदि आपके पूरे भाग जाके हैं तो, यदि मेरी बेटियां नारी चोले के अंदर अपने पूरे पुण्यों का से काम लेती हुई ये डिस्टिंग्विश करती जा रही है तो, वरना असंभव तो कहना मां पाप है बड़ा मुश्किल। ये अनाज के चने नहीं कि गुड़ मिलाया और फटका मारा और अंदर, ये लोहे के चने हैं जिनको लेना मुश्किल, जिनको चबाना मुश्किल। ये लोहे के चने कहते हैं महापुरुष, अर्थात ये ज्ञान है, अर्थात ये चोटी की समझ है। समझ का मतलब चोटी का डिस्टिंग्विश करना, भेद करना। क्या मतलब? कंकर क्या है और शंकर क्या है, इन दोनों में तमीजी करना आसान। हाय, हीरा क्या है और पत्थर क्या है, हर एक के बस की बात नहीं कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सके। अर्थात उचित क्या है, अनुचित क्या है। अनुचित इतना ज्यादा हो चुका है कि पता ही नहीं लगता कि अनुचित और उचित है क्या। 99% अनुचित कर रहे हैं और उसे कह रहे ये एटिकेट है, ये मैनर्स है, शिष्टाचार है, यही करने चाहिए। जो कि 99% अनुचित व्यवहार, अनुचित विचार, अनुचित कर्म करते जा रहे हैं। वो कहते यही उचित है। तो कृष्ण कहते उचित तब होता जब इसका परिणाम सफाई शांति हो, तब तो ये उचित होता। इसका परिणाम क्या हो रहा है? तो चिंता, बीमारियां और 3 प्रकार के क्लेश, तो ये फिर उचित ना हो ना। उचित तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे, एक सवाल आया है सिंप्लीफाई, जिसको आप हिंदी में लिखते हैं सरल करो। बहुत रकमें होती हैं, बड़े अंक होती हैं, तो हम काटी छाटी करते 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 आखिर में उसका जवाब क्या आता है? वो कम होते जाते सारे आपस में, आखिर में 0 या 1, जिसको आपको याद होगा अपने गणित में ही जाए अर्थमेटिक में, ऊपर लिखा था सिंप्लीफाई या सरल कीजिए, तो आप काटते काटते नफी जमा जरब करते कराते कराते आखिर में 0 आता था। जब आप कहते बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। तो अगर इंसान संसार में रहता हुआ अपने आप को सिंप्लीफाई करता आ रहा है, उस जैसा डरा कौन होगा? और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन में फंसाता चला जा रहा है, उस जैसा मूर्ख कौन? एक ही जवाब है कृष्ण का आपकी झोली में। अगर आप दिन पर दिन सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने आप को, आप बड़े ही डरा। अगर मेरी दिन ब दिन अपने आप को जटिल समस्याओं में घिरी हुई पा रही है, तो आप जैसी मूर्खा कौन? क्योंकि जीवन तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हुआ है, जीवन तो सरल बन जाने के लिए हुआ। फिर ये विरलता कैसी? अगर दुनिया बनाने वाले ने मुझे और आपको सरल बनाने के लिए पैदा किया है, जो दिन चले और सरल बन जाए और सरल बन जाए। पर जानते हो इंसान सरल कब बनता है? आहा, कब सरल बनता है? उधर हम सरल कब बनते थे? वो मास्टर जी ने बताया था कि सवाल निकलते हैं तब जब इस बदमाश को प्रणाम किया जाए। बदमाश? पहले हम सारे हैरान हो गए। टीचर ने बदमाश लिख दिया, BAD MAS, बदमाश, इसको पहले प्रणाम करो। मास्टर जी हम समझे नहीं। अरे मैं कहता हूं करो प्रणाम इसको। जवाब किया गया। हम सारे स्टूडेंट ने खड़ा होकर, मास्टर जी कैपिटल डब्ल्यू लिख करके B कैपिटल A कैपिटल E, बदमाश था, हमने प्रणाम किया। मत अब ये आपकी सिंप्लीफाई सारे सवाल निकलते हैं। क्या मतलब? B पहले ब्रैकेट को लो, A एडिशन को, B मीन्स ब्रैकेट, A मीन्स एडिशन, A मीन ऐड करते आओ, पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट खोलते आओ, फिर ये सारे इससे डिवीजन करते आओ,
फिर सिंप्लीफाई करते हो तो सारा सवाल निकलता है। बदमाश पहले पहले अक्षर लिए तो बदमाश बनता है, ठीक है। तो एक फार्मूला है सिंप्लीफाई करने का तरीका, पहले ब्रैकेट खोली जाती है, फिर एडिशन किया जाता है, फिर ऊपर डिवाइड किया जाता है, ये तरीके है, और सिंप्लीफाई होता है, सरल होता है। इसी तरह इस जीवन में सबसे पहले, हाँ, अगर किसी ने जीवन को सरल करने का फार्मूला, भगवान का उपदेश जीवन रूपी सवाल की समस्या को निकालने का फार्मूला। मैं आजकल के बच्चों को कई बार कह चुका हूं, भगवान का उपदेश क्या है? जीवन में सरलता लाने के लिए फार्मूला, बौद्धिक फार्मूला, मानसिक फार्मूला और शारीरिक फार्मूला। हम आजकल के पढ़े लिखे गए, भगवान की वाणी दिन रात रिसर्च में लगे हुए गए, तो ये बहुत अच्छा फार्मूला लगा कि फिर बदन जीवन में कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कम होती जाए, जीवन विरल न बने, सरल बने। उधर भी सवाल निकलता है फार्मूला को सामने रख के, बदमाश को सामने रख के, इधर जीवन सरल होता है भगवान के उपदेश को सामने रख, जो है मेरी तालीम पर कार पर, जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में ढाल देंगे, जीवन हल हो जाएगा। अगर उधर आप बदमाश को सामने नहीं रखते, ब्रैकेट को, एडिशन को, तो सवाल फिर हमारा नहीं सरल होगा। इधर भगवान के उपदेश को हम ना जीवन में ढाले, दिन प्रतिदिन जैसे आजकल देख लेंगे, जीवन में विरलता, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद जो आपकी नजरों में है। अगर भगवान के उपदेश के अनुसार काटा होता तो क्या होता? जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। फिर यह आरती आपकी उतारना सफल हो जाती कि जो ध्यावे, जो श्रद्धालु होगा भूल तो करेगा ना, रजोगुणी तो नहीं, तमोगुणी भी नहीं, दुर्जत जैसे नहीं, चंडाल चौकी जैसे नहीं, जिनके विचार बड़े उच्च है, पूर्व के संस्कार अच्छे आए हुए, वही तो इधर झुकेंगे आप जैसे। अम्बाला में इतनी आबादी है, लाखों में हो चुकी है, शायद अब वो कह रहे हैं अम्बाला कैंट कुंड मिलाप मिल करके 8 लाख को क्रॉस कर गई। अब ये थोड़े से जीव हैं, ये देख लीजिए, इनमें कितने होंगे जो अपनाने का शौक रखते हैं, जिन्होंने पूरी कसम खा ली कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं मैंने उसी को अपना के तो अपने जीवन को सरल करना है, विल का सेहत जाना है। क्योंकि भगवान का उपदेश एक फार्मूला है जिसे अपने जीवन में अपनाकर 4 दिन आराम से काटे जा सकते हैं। मेरे सज्जनों, मेरी दीदियों, जो ध्यावे अर्थात जो महाराज जी के अनुसार जीवन बनावे, ध्यान दीजिए, आरती उतारती है आप, जो ध्यावे अर्थात जो चिंतन करे, किसके चिंतन करे? आप कहते भगवान का, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे चिंतन से पहले मेरे उपदेश का चिंतन करो। घर में पिताजी कहा करते थे बार बार मेरे चरणों में आने की बजाय कल ये देखो मैं कह क्या रहा हूं, अब अंदर में बैठा हूं, पढ़ रहा हूं, पिताजी ने उसका गिलास ले आओ और मुझे पानी पिलाओ, और मैं नलायक बन करके बाहर आकर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। पिताजी प्रणाम, नालायक, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मुझे नालायक कह, मूर्ख कहीं का, तुझे सुनाई नहीं देता? पिताजी सुनाई देता। मैंने क्या कहा था? मुझे पानी पिलाओ। तो फिर गिलास ले करके प्रणाम करना था। ध्यान देना जरा। हाँ पिताजी, अब तो आएगा, मुझे जोर की प्यास लगी, फिर वापस जाएगा, फिर गिलास धोएगा, फिर लाएगा, अंदर से गिलास लेके क्यों नहीं आया? अगर भगवान की कदर करनी है तो भगवान कहते हैं मेरे उपदेश को लेकर मेरी कदर करो। हमें तो यही आवाज आती है भगवान की जो आपको सुनाने की चेष्टा करती है। अगर महाराज जी कदर करनी, टाल खड़का के नहीं, केवल आरती उतार के नहीं, कुछ जरा होश की दवा लीजिए भगवान से। बेटी जी जो हमारी मंदिरों में हो रही थी, कोई ठोस लाभ नहीं, ठोकी आरती उतार दी, ठोकी ये व्रत रख लिए, पुत्र कोई लाभ हुआ? हिंदू जाति दिन ब दिन डाउन जा रही है, दिन ब दिन डाउन, दिन ब दिन डाउन। भगवान की कदर है भगवान के उपदेश को लेकर के, महाराज जी के उपदेश को जीवन में उतार करके। वैसे पिताजी का गुण गान, पिताजी का आज्ञा न माने तो आप कहां तक कहेंगे ये लियाकत है? रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। पिताजी की आज्ञा मानना ही पिताजी की कदर करना है। भगवान के उपदेश को अपनाना ही भगवान की कदर है। तो जो ध्यावे, जो भगवान के उपदेश को अपनावे, न कि जो बस टाल खड़कावे और एक बत्ती जला ली और जय जगदीश हरे,
नहीं, ये तो होता है प्रेम भर जाए अपने अंदर। और जिसका मन महाराज जी के उपदेश के अनुसार एक जगह टिक गया, एक जगह रह गया था, केवल भगवान मिल गए। जिसके मन ने आवारा गर्दी छोड़ दी है वो आरती करने का अधिकारी है। जिस मेरी देवी का मन केवल भगवान में लग के प्रेम जिसका ओवरफ्लो कर रहा है वो आरती की थाली हाथ में रखकर स्टेज की आरती को उतारने की अधिकार नहीं, वरना बाकी की तो आरती बुझ जानी चाहिए, थाली हाथ से गिर जानी चाहिए। उनके नापाक हाथों में कोई ताकत नहीं है कि वो अपने स्टेज की आरती उतारे। अपवित्र हाथ है जिनका मन कहीं न कहीं चक्कर काटता है, आवारागर्दी, जिनके हाथ से कुकर्म होते रहते हैं गंदे मंदे, वो हाथ में आरती लेकर के अपनी भगवान की आरती उतारे, ये गलत है। आरती उतारने का हक किसका है? जो केवल भगवान के अनुसार जुट गए, लग गए, और जिनका मन केवल भगवान में लगा हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं, और भगवान में लग के जिनका प्रेम ओवरफ्लो करता है, मजा आता है अगर वो आरती उतारे। आहा, और भी तो कई गीत सुने होंगे आपने, हाँ, लेकिन इस गीत में कितने बरस गुजर गए, कितने बरस गुजर जाएंगे, कितनी तरोताजगी और कितनी ताकत है किसमें, सिर्फ इसी एक लाइन में। हजारों गीत कुर्बान कर दे हम मीरा की इस एक पंक्ति पर, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस इतने से भाव में क्या है? पवित्रता, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, ये इसमें छिपा पड़ा। जो बरसों गुजर गए पर इसकी तरोताजगी में आज तक अंतर ना आया, ना मेरी देवियों कभी आगे आएगा। ये है आरती उतारने का मतलब, पवित्रता, दिव्यता। और ये आरती किस द्वारा? भगवान के उपदेश के द्वारा। महाराज जी के उपदेश को जब जीवन का अंग बना दिया जाता, भगवान का उपदेश क्या है? विचार। हमारे अंदर क्या है? विचार। उनके विचार अपने में डाल लो, है क्या होगा? दोनों विचारों में लड़ाई होगी, है टग ऑफ वॉर। गीता क्या है? विचार। हमारे अंदर क्या है? विचार। उनके विचार लेके अंदर ले आओ। हाँ, तो जो हमारे विचार है बड़े कमजोर है, वो काम संबंधी, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार संबंधी है। भगवान के विचार क्या है? विवेक संबंधी, वैराग संबंधी, ज्ञान संबंधी, भक्ति संबंधी और पूर्ण शांति संबंधी। Those thoughts are very, very powerful and our worldly thoughts are very weak. है तो ये महाराज जी के पावरफुल थॉट हमारे पास ओवर पावर आ जाती है। हाँ, और हम भगवत विचारों में अपने आप को भरा हुआ पाते, संसार के विचार निकल जाते हैं। ये होता है गीता जी को अपना बनाना, अर्थात अपने कमजोर विचारों को निकालकर भगवान जी के विचारों को अंदर रखना। मतलब ये हमारे में विचार, हर एक इंसान में विचार है, हर मेरी मैया मेरी बेटी में विचार है। हाँ, विचारधारा हर एक के अंदर है, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान की भगवत विचारधारा रखना चाहते हैं। भगवत विचारधारा, अपनी विचारधारा इसलिए निकालना चाहते हैं कि इसका परिणाम हमने दुख पाया, दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, इसी से निकालना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बदलना चाहते हो शर्मा जी आप? क्यों? इस डॉक्टर का मैंने 15 दिन इलाज किया है, बुखार जरा नहीं उतरा बाबा, 102 पर टिका हुआ है, इसे बड़ी दवाइयां दी, बड़ी टीके दिए, बड़े जो है चीजें दी, नहीं उतरा। अब मैं मजबूर हूं क्या करने के लिए? दूसरे डॉक्टर की राय लेने के। गुड, हमने कई जन्म संसार के विचार रखे, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, जरा भी शांति, आराम, चैन, इसलिए हम विचारों का डॉक्टर बदलना चाहते हैं और कृष्ण डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर बदल जाते हैं ना मेरे बेटे, डॉक्टर इसलिए बदल जाते हैं पुत्र, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया। डॉक्टर क्यों बदले जाती है? जिसका लगातार इलाज हो और मरीज में फर्क न पड़े, तब डॉक्टर मुझे याद कहते हुए हाँ जरूर। संसार संबंधी विचार हमने कई जन्म किए, इसी जन्म में ले लो, कितने वर्ष किए, मिली शांति, मिला आराम, मिला चैन, मिला करार नहीं, बल्कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। नाउ वी आर बाउंड टू चेंज डॉक्टर, मजबूर है हम सारे। क्या वो अपनी विचारधारा भगवान से ले। एक बार उनको भी आजमाए, उस डॉक्टर को आजमाया, उस डॉक्टर को आजमाया, एक बार भगवान डॉक्टर को भी आजमाए। अब ले क्या रहे उनकी पहले ही क्या थी विचारधारा,
आप डॉक्टर को दूसरे मतलब वो आप अपनी दवाई देगा, इस डॉक्टर ने दवाई दी, असर नहीं हुआ, अब ये डॉक्टर ये भी कोई दवाई देंगे, कुछ टीके करेंगे एक और प्रकार के। भगवान क्या देंगे? विचार। बाकी ने क्या दिए? विचार। उन विचारों का परिणाम सुख नहीं मिला, बेचैनी रही। भगवान के विचारों को आजमा रहे गए, जिससे क्या होगा? स्थायी शांति, स्थायी कल्याण। ये सारी विचारधारा तो है, लेकिन जो पहली विचारधारा है वो अत्यंत दुखदायी है। अब जो भगवत या डिवाइन थिंकिंग है अत्यंत सुखदायी, इसी को आप आजमा रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक बार आजमाइए, एक बार मेरी मैया मेरी बेटी फिर आजमाओ, इन विचारधाराओं को अपने साथ रखो, तो भगवान कहते हैं क्या परमानेंट हैप्पीनेस तुझे मिले। हाय मेरा वस्ल पाएगा तू, खुद भगवान होकर कहती है निस्संदेह तो पूर्ण शांति के योग्य हो जाए। अनडाउटेडली ये महाराज जी की रीत, जी सरकार, निस्संदेह तो पूर्ण शांति पाए, आराम पाएगा। और साथ ही कहती संसार के विचार तुझे कभी सुख नहीं दे सकेंगे, वही पाए राहत न अहले हवस। संसार की ओर धक्के खाने वाले कभी नहीं शांत पाएंगे, महाराज जी के विचारों को लेकर के जीवन बनाने वाले सदा के लिए शांत हो जाए। जो ध्यावी, जो ऐसा चिंतन करता है, सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माता और बेटियों, जो मतलब जो एनीवन नहीं बल्कि भगवान का भक्त, जो का अर्थ को ब्रैकेट में ले लो प्रभु भगत। मैं प्रभु भगत के साथ भी कहूंगा कृष्ण भगत, वरना आपको पूरे विचार नहीं मिलेंगे सही रूप में, हाई थिंकिंग नहीं मिलेगी। जो धावे का अर्थ होगा कृष्ण भगत, और कृष्ण भगत भी मैं कहने से पहले जुर्रत करूंगा कहने की गीता भगत। गीता जी के उपदेश को जो ध्यावे, जो उपदेश को अपने जीवन बनाए जा रहा है, फल पावे। फल क्या होता है बेटी? अगर गीता जी के उपदेश को अपने जीवन में रखा गया, फल क्या होता है? बीज। अच्छा, बीज जब धरती में बोया, जी हाँ, उससे तना निकला, जी हाँ, तने से शाखें निकली, जी हाँ, शाखों से पत्ते निकले, जी हाँ, पत्ते से बूर निकला, जी हाँ, बूर से फूल निकले, जी हाँ, फूल से फल निकला, जी हाँ, फल बढ़ता गया, रस भर गया, वायु ने पका दिया, गिरा दिया, ये फल। इसमें बहुत राशि से बोलते हैं हम अपनी भाषा में, टप का फल। आजकल फल टपके नहीं बाजारों में मिलते, तोड़े हुए फल, मिसाले से पकाए हुए फल, इसी में इतना पूरा रस ही होता। कभी टपका फल आप खाए तो उसमें अमृत से भी ज्यादा रस होता। अब आप समझ होंगे मेरी भाषा। टपके फल में पूरा रस टैनिंग से ले लिया गया है, और कच्चे फल को तोड़कर मिसालों में रख रख के वो कुछ और होता है। टपके फल का रस कुछ और है, उसको हम फल बोलते हैं। क्या बीज का अंतिम परिणाम फल? ज्यादा देना, समझो मेरी बेटी, बीज का बीज धरती में बोया था, उसका अंतिम फाइनल रिएक्शन फल, उसको फल कहते बेटी। आप सब एग्री कर जाएंगे। बीज भी कुछ सूक्ष्म था, उसको हमने धरती भगवती में बो दिया, और उसका फाइनल परिणाम क्या हुआ? फाइनल, मैं 3 शब्द बोलता हूं, फाइनल, लास्ट एंड सुप्रीम परिणाम। फाइनल, लास्ट एंड सुप्रीम परिणाम मीठा फल, रस। फल मीन्स रस, रस मीन्स चुलबुलाहट, खुशी, प्रसन्नता। अब से बाहर होना, बहुत मीठा, बहुत अच्छा है, गुड। यह अंतिम परिणाम, सुप्रीम फल शब्द रखा गया, फल। बीज का लास्ट, सुप्रीम एंड फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? मिठास। जो ध्यावे, जो भगवान के उपदेश को ध्यावे, चिंतन कर रहा है या अपना रहा है, फल पावे, रस पाएगा, आराम पाएगा। अर्थ समझिए जरा। अब मूर्खों ने इसके अर्थ लगा दिया, जो ध्यावे, जो भगवान की आरती उतारे, हाँ फल पावे, जो मुराद मन में रखी बैठे वो पाएगा। वो दुनिया तो संसार की काम में रखी बैठी है, तो उससे रस मिलेगा। भगवान कहते हैं गलत, ये मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत रूप में गलत है, क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों को लेकर के उनमें घटाव होगा, वो मरेंगे, तो क्या होगा? उसी से प्रकट हो आकर में दुख। आप भगवान के विरुद्ध भाव रखते हैं, सिद्धांत के विरुद्ध है ये भाव। मुझे पुत्र मिल जाए, ध्यान फल पावे,
मुझे मेरा पतिजा मैं चाहती हूँ इसके साथ मेरी शादी हो जाए, मेरा मुकदमा, चलो भगवान ने कहा यस 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 यस, इसका परिणाम का फल पावे, रस मिलेगा? नहीं, जहर मिलेगी। क्योंकि संसार सदा एक जैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता है। आप आरती को अपने मन के विचारों के अनुसार अपने आप ही अर्थ लगाई जा रहे, अपने आप ही। आमतौर पर धर्म स्थानों में जाने वाले चोटी के भक्त नहीं होते, अपनी कामना वासना रख के देवियों के दरबार में जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, गुरुद्वारों में जाती हैं, या तीर्थों पे घूम करके तीर्थ को अपवित्र कर रही है, अपनी पवित्र भावना लेकर नहीं, अपनी वासना कामना लेकर के, और अपने विचार से अपने अर्थ निकाल लेते। ये अर्थ थोड़ी है। अर्थ तो कुछ फल पावे, फल तो मीठा होता है, फल तो रस देता है, लेकिन जो हम भगवान से मुरादें पूरी करवा के फल पाते हैं, उसका परिणाम क्या है? दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, जगराते रख रख के देवियों से पुत्र ले लिए। जो पुत्र आपको क्या सुख देगा? कभी हो नहीं सकता। आजकल आपको पुत्र सुख दे, पुत्र मारे छितर, पर फिर भी आप कहते हो वे पुत्र भावे मारे छितर। ये तो आपकी अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं ना, कि आप संसार के प्राणी पदार्थों के सुख पावे, फिर तो बड़ा सुख मिलता, फिर तो दुनिया में स्वर्ग होता। चूंकि आपने कई मुरादें अपने मंदिरों और अपने धर्म स्थानों से पूरी करवाई हैं। हाँ, तो फिर क्या हो गया? फिर दुख कम हो जाने चाहिए, फल पावे, रस मिले, नहीं मिलता। जब तक जीव भगवान के अनुसार जुट के महाराज जी को नहीं पाता, तब तो दुख पाता रहे। अब आपने अनर्थ कर दिया ना, अर्थ लगा के कुछ और। अर्थ का अनर्थ समझते हो महापुरुष क्या कहेंगे? आपके पर महर्षि व्यास क्या कहेंगे? जो करेगा अर्थ का अनर्थ तो क्या हो जाएगी? आपको जीवन हो गया व्यर्थ। सुनो उनका चेतावनी, अर्थ का करोगे अनर्थ तो जीवन हो गया। ध्यान से सुन लो, मैं अपने कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, उनका फरमान, उनका अनुभव दे करके। अर्थ का करोगे अनर्थ तो जीवन हो गया व्यर्थ। अर्थ को सार्थक करो। जिस रूप में किसी अनुभवी ने वो निकाला, पर अफसोस की बात है, आरती जिसने बनाई है वो एक अनुभवी था, तो आगे हम कौन है? अनाड़ी, मूर्ख, कामनों में मरे हुए। हम अपने मन के अनुसार अर्थ निकालते, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। आप पढ़े लिखो, आपने कई बार सुना होगा, तो नो शेक्सपियर वन मस्ट बिकम शेक्सपियर, कि शेक्सपियर के ड्रामों को जानने के लिए शेक्सपियर वाला मन चाहिए। एक ऑर्डिनरी, एक गंदी मंदी शरीर के प्यार के ड्रामे बनाने वाला। यदि आप अथेलो पढ़े, एज यू लाइक इट पढ़े, तो क्या है ये? एक समाधि कहे, आपने पढ़ा होगा अथेलो, एज यू लाइक इट, या और उसके कितने मर्चेंट ऑफ वीनस। तो क्या बकवास है ये? संसारी के फिर भी कहा जाता है टू नो शेक्सपियर वन मस्ट बिकम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के ड्रामों को समझने के लिए उस जैसा मन का स्तर बनाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इस आरती को जानने के लिए एक दिव्य प्रेम में भरा हुआ हो, तब तो जानेगा। एक ऑर्डिनरी मैन जिसके अपने रंग में रंग देगा तो क्या करेगा वो? इसको वो जानेगा। एक शराबी को दो दूध, परमात्मा का सब दूध आए, आप माने दूध में बादाम डाले और वो नशा डाला और बोतल बीच में थोड़ी सी डालना, फिरते मुंह क्या डाल रहे हैं? घट डालना पिए, दूध पीवे, ये दूध हो गया, ये जहर हो। जैसे शराबी आदमी दूध में शराब डाल के पीता है, इस तरह वासना के पुतले भगवान की आरती को भी अपनी वासना मिला के गाते। मैं क्या करूं और आप क्या करें? आरती कहां तक अर्थ खोलेगी? जब आप आरती में अपनी वासना डाल दे। हालांकि आरती होती है शुद्ध, पर मैं फिर सब क्या बोल रहा हूं? आरती का मतलब शुद्ध, पवित्र, छलकता हुआ प्रेमी का प्रेम है। शुद्ध, पवित्र, छलकता हुआ यानी ओवरफ्लो करता हुआ भगत का प्रेम। अगर इसके कोई और अर्थ निकालती हो तो आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। आरती क्या है? शुद्ध, पवित्र, भगत का छलकता हुआ प्रेम। अब शुद्ध, पवित्र, छलकते हुए प्रेम में आप अपना कोई वासना डाल के करें, आपकी भूल ही होगी। मीरा जैसी रो उठेगी ना कि ये आरती को क्या करते जा रही है, आप पवित्र कर रही है। देख लीजिए, मैं तो यही कह रहा था, आरती उतारने का हक ही उनके गए जो सच्ची और पक्की है। सत्य दो समय लीजिए मेरे व्यास जी के, सच्चे और पक्के हैं, वो आरती उतारने का हक रखते हैं। हम कामना बीच में रख लेंगे जो ध्यान, यही पहला भाव ही हमने अशुद्ध कर डाला।
जो ध्यावे फल पावे। फल तो मीठा होता है, और हम फल क्या ले रही हैं, जो कृष्ण कहती है पहन लिया अमृत फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। ये संसार के काम में रख लोगे, प्राप्त कर लोगे, पहले खुशी मिलेगी, बाद में खून के आंसू बहाया करोगे। निकालो 17वां अध्याय और खुद पढ़ के रो लो। भगवान कहते अगर महाराज जी के उपदेश को अपनाकर जीव नहीं सुधरता, सिर्फ संसार की कामना वासना पूरी करवा लेता है, तो बाद में खून के आंसू बहाने पड़ते। ये महाराज जी के शब्द है, ये पहन लिया अमृत फिर जहर है रजोगुण मुसर्रत की। ये रजोगुण के कारण से गए। तो आरती अगर इस तरह उतारोगे और यही अर्थ रखोगे, फिर तो ये आरती तो नहीं उतारी जा रही, ये तो अपनी फिर वही वासना रखी जा रही। हालांकि आरती उतार कौन रहा है? शुद्ध पवित्र प्रेमी, जिसका प्रेम ओवरफ्लो कर रहा है। किसके प्रति? अपने भगवान। भगवान न कहूं, इस देव के प्रति। इस देव को ही भगवान कहती है, इस देव को ही भगवान कहती है। इष्ट मैंने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट। हमारे यहाँ भगवान को इष्ट देव क्यों बोलती है? जो वो समझता है कि ये मेरे निकटतम है, प्रियतम है। इष्ट देव कौन? जो निकटतम। और मैं आपको रास की बात बताऊं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इष्ट देव कौन? जो हमारे निकटतम प्रियतम। अब कहो मेरे इष्ट देव भगवान, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट। अब कहिए मेरे भगवान। तो डियरेस्ट नियरेस्ट मरने वाला नहीं हो सकता, माता पिता नहीं हो सकते, गुरुदेव नहीं हो सकता, देवी देवता नहीं हो सकती, सब भगवान की जात में समा जाने। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भगवान की जात में समा जाते हैं। आपके कृष्ण गीता में कह रही गए, फलक के जो वासी हैं सब इनमें ही सैर, ये सारे मेरे ही अधीन है। नारायण कह रहा है कि ये सारे मेरे अधीन है। ये तीनों दुनिया का तक अहले मकान, ये सब इसी चक्कर में है बेगुमा। इसे स्टेज के में नारायण होते हैं, भगवान होते हैं। जो नियरेस्ट और डियरेस्ट है उसको हम इष्ट देव कहेंगे। उसकी आरती उतारनी चाहिए। अपने इष्ट देव, आप कामना रख के देवी की आरती उतारते रहते हैं, आप कामना रख के शंकर की आरती उतार रहे हैं। पता नहीं शंकर की मूर्ति उस वक्त बोल के थप्पड़ क्यों नहीं लगाती आप कि ये क्या कर रहे हो? क्यों नहीं दीपक बुझ जाता उस वक्त जब हम आरती उतारते हैं? वासना रख के, कामना रख के। मुझे ये बोलते हुए वो दिन याद आ जाती है आंखों के सामने, जैसे मानो अभी कल की घटना हो। कितनी हैरानगी की बात। मैं जैसे आपको बताया, अपनी माँ बाप का एक ही लड़का था। हाँ, और माँ बाप जो मेरे पर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते थे, बड़ी मार खाई। लो माँ की मार का एक नमूना आपको दिखाऊं। बड़े प्रेम से मैं थाली माँ ने परोसी है, और एक ही बच्चे का ये हाल, और माँ मार रही है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और चौकी के ऊपर रोटी रख दी गई है, माँ ने सब सजा दिया। मैंने गिलास भी तोड़ लिया, तोड़ के सब्जी के साथ लगा के मुंह में डाला है। देख थप्पड़ आया मेरे मुंह के ऊपर, थाली खींच ली गई। और मैं नहीं खाने दूंगी। मैं पहले तूने रोटी दी, अब तू मारती है मुझे। और बड़ी दर्द भी हुई, क्योंकि माँ हमारी का हाथ बहुत मोटा लंबा चौड़ा था। हमारे तो पतले पतले हाथ है ना, वो मखनों से पली होती थी, हम चाक के पले हुए, इतना ही अंतर है। तो माँ तो रोटी है, माँ होती थी पर हाथ धोए, सीधा आया शर्म, ब्राह्मण का घर है ये, जाओ पहले हाथ धो, कूली करो। माँ गलती हो गई, थप्पड़ खाए इसलिए कि रोटी खाने लगा, वो हाथ नहीं धोए, कूला नहीं किया। और माँ कहती है ब्राह्मण का घर है, चूड़ों का घर नहीं। मेरी माँ के पैक से बच्चे, ये ब्राह्मण का घर है, चूड़ों का घर नहीं। जहां से पता नहीं क्या क्या करके आया बाजार में, और हाथ तेरे कहां कहां लगे होंगे, कभी तुझे बगल में हाथ मारे होंगे, कभी इधर उधर मारे होंगे। माँ तो पहले धोवो, मेरे सामने कूली करो, आओ खाओ। एक रोटी के लिए अगर हाथ पवित्र चाहिए, आरती के लिए पवित्रता नहीं चाहिए। आरती मन का विषय है, रोटी हमारे तन का विषय। मां ने मुझे थप्पड़ मारे सिर्फ इसी बात के लिए, और मेरे से थाली छीन ली गई, और एक मुंह में मेरे गिलास डाला हुआ है, और जगह कूली करी। हाथ धोए, हाथ धो के मां देख ले, और धो, 3-4 बार रगड़ के धो, ये तौलिया ले, और रोटी खा ले। और फिर उसी जिस मां ने हाथ से थप्पड़ मारा, उसी मां ने दोनों हाथ गालों पे रखे मेरा मस्तक चूमा। तूने बुरा मनाया? हाँ मां, मैंने बुरा मनाया। तू मुंह से क्या कर पुत्र, अब मेरे मन में दुख रहा है, पर मुझसे नहीं रहा जाता पुत्र। इस तरह अन्न देखता नाराज हो जाता है, बरकत नहीं पड़ती तेरे बाप की कमाई में।
तेरे प्यो की कमाई में बरकत नहीं पड़ेगी अगर तू इस तरह करेगा। तो लोग ये देखिए हमारे घरों के शुभ लक्षण, और आपके घरों में भी होता होगा, आज नहीं होता तो ये हमारी गलती है। तो आरती के लिए भी पवित्रता चाहिए, आरती के लिए भी मन हमारा शुभ चाहिए, आरती के लिए भी हमारा मन पवित्र चाहिए। तो उसी का हक है जो चारों ओर से मन हटाकर एक भगवान में लगा चुका है, और जो सच्चा और पक्का है, जिसका प्रेम ओवरफ्लो कर रहा है अपने इष्टदेव के प्रति। क्या ही इज फिट फॉर आरती, कैपेबल फॉर आरती, एलिजिबल फॉर आरती। ये नहीं जैसे आप मंदिरों में उतराते गए, या पंडित जी ने कितनी बुरी बात, अगर कोई पंडित जी, आप यहां तो नहीं बैठे होंगे, अगर सच्चाई से उनको गीता हाथ में लेके बैठे हो, अभी संगत पिया रहा था और हाथ ही नहीं धोए और आरती उतार जाए। ये जो अपने मंदिरों में पैसों पर बिठा रखे, वो कदर ही उनकी जो दुकानदारियां हैं, हाय, इससे ये आरती होती है। तो यह अर्थ क्या है? जो ध्यावे, जो भगत ध्यावे, न कि एनीवन। आरती उतारी और दीपक जलाया और जय जगदीश्वरे, नहीं, जिसका मन चारों ओर से हट के केवल भगवान में लग चुका है, फल पावे, वो मीठा फल पाता है। क्या? भगवान के दर्शनों का, कल्याण का, और आवागमन से छुट्टी होके मुक्ति का, ये फल के अर्थ। अब आप इसे नीचे रखे, आपकी भूल। मेरी देवियां ये मेरे हिंदू बुद्धू बन के इसकी बिल्कुल ही अनर्थ करे तो उनका भूल है। परमात्मा करे आप जो कल्याणकामी है, क्या अर्थ का सार्थक करना, अर्थ का अनर्थ न करना। जो जावे, जो भक्त प्रेम में ओवरफ्लो होके, हाँ, भगवान के ध्यावे, भगवान का चिंतन करे, भगवान के उपदेश को जीवन में ढाल के ओवरफ्लो करता है, जिसका प्रेम फल पावे, वो भगवान के दिव्य दर्शन का रस पाता है, मुक्ति पाता है, कल्याण पाता है। उसके बाद जब ये चीजें होगी, अब आप कह सकती हैं दुख विनिशे मन। अब नाना प्रकार के दुख जो मन महसूस करता था, जट उखड़ गई। वरना अगर पुत्र पावे तो फिर दुख तो फिर भी हो जाती है। अगर ये अर्थ किए गए जो आप करती है, नौकरी पावे, पति पावे, पत्नी पावे, जो ध्यावे फल पावे, आगे क्या अर्थ निकालोगे? दुख मिन, आगे चाचा कौन खड़े होकर दुख अर्थ निकालेगा? दुख मिन से मन का, वो तो उल्टा दुख बढ़ गए है, वो तो मुसीबत बढ़ गई। फिर अगली लाइन का अर्थ निकलता ही नहीं। वहां पर आप हैरान हो जाएंगे। दुख विनिशय मन का, मन नाना प्रकार के दुख महसूस करता था, तो जो इस तरह करता है उसके दुख सारे जड़ से निकल जाएंगे, नहीं निकलते, उनका दुख बड़े मन के। आओ अपने भगवान से समझो, आओ मेरी देवी भगवती अपने प्रभु से समझो कि दुख विनिशय, दुख की जड़ कट जाए। विनिशय मैंने बिल्कुल ही खत अपरूट हो जाना, विनाश हो जाना। विनाश, विनाश का मतलब क्या होता है? शब्द करते हैं डिसअपियर हो जाना, शब्द करते हैं गायब हो जाना, शब्द करता है अंतर्धान हो जाना, अप्रगट हो जाना। विनाश का ये अर्थ होता है कि दुख हमेशा के लिए छिप जाएंगे जो इस तरीके से भगवान का चिंतन करे, भगवान के उपदेश के अनुसार जुटेगा, लगेगा। दुख विनिशय मन का, जो मन में चिंता, बेचैनी, बेकरारी, हलचल मची हुई थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए मिट जाए। हाय, कितनी चोटी के भाव छिपे हुए हैं हमारी आरती में। आरती में कितना चोटी का भाव की ये मनोविज्ञान है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं इसके यथार्थ अर्थों पर प्रकाश डाल करके समझाने की। दुख विनिशय तो बात बन गई, लेकिन मन के दुख वो कैसे मिटेंगे? भगवान के उपदेश को जीवन में ढालकर, अकीदत से पाबंदी अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। भगवान कहते जो बड़े प्रेम पूर्वक मेरे उपदेश को जीवन में डाल रहा है, वो इससे निकल गया, आजाद हो गया, शांत हो गया। इसी को दूसरे शब्दों में भगवान ने गीता में बतलाया, जो यज्ञमय जीवन गुजार रहा है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। अगर उस तरीके से जीवन नहीं गुजारते तो फिर दुख ही दुख है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और पारिवारिक दुख। और इधर कहा जा रहा है दुख विनिशय मन का, अर्थात मन के तीनों दुख खत्म हो गए। कब? जो ध्यावे,
अर्थात जो भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन गुजारे, फल पावे, वो भगवान की का दिव्य रस पावे, आराम पावे, दर्शन पावे। फल का मतलब और ये न करे पुत्र पावे, कितने गलत अर्थ। पति पावे, ये गलत अर्थ हो गया ना। फिर आगे क्या बोलोगे? दुख भी से दुख मिट जाएंगे। पति पाके दुख गए कि बढ़ गए, पुत्र पाके दुख गए कि बढ़ गए। परमात्मा के समाज के स्थान पे कहेंगे बढ़ गए, घटे नहीं। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई लेकिन बढ़ गए। आप 41 दिन आरती मेरे भगवान को उतारते रहे, आप बीवी में पास हो गए, उसके बाद दुख बढ़े के घटे, बाबा बहुत बढ़ गए दुख, तो फिर अगले तो अर्थ गलत हो गया। फिर दुख विन से मन का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक